हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो में जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो पहले जो डीएसएम रिलीज हुई थी, डीएसएम क्या है इसका फुल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो फर्स्ट वीडियो मैंने रिलीज की थी उसी में हमने डीएसएम, एपीए, डब्ल्यूएचओ, आईसीडी, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। सो अर्लियर डीएसएम ने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स को एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ ही कंबाइन किया हुआ था। रिमेंबर एंजाइटी डिसऑर्डर्स हमने जो किया था कल। लेकिन लेटर ऑन जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का एक डिफरेंट सेक्शन बना दिया गया एंड इनको एंजाइटी डिसऑर्डर से सेपरेट कर दिया गया, बिकॉज इट वाज फाउंड आउट कि इट्स जस्ट एंजाइटी दैट इज कॉमन, बट और चीजें जो है वो एकदम डिफरेंट है इन दोनों में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले समझेंगे कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट बाय हियरिंग द टर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उनको दो ही चीजें मन में आती है कि घर की सफाइयां करते रहना या अपना हाथ धोते रहना, बट देर इज मोर टू इट। हम समझेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर में ये ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या होता है और कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है। सो ऑब्सेसिव बिहेवियर मतलब जैसे जो जनरल इंग्लिश की भी टर्म होती है ना, कि ऑब्सेशन हो जाना एक चीज के बारे में, कि उस चीज के बारे में आप सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे। सो ऑब्सेसिव बिहेवियर इज सिमिलरली दैट ओनली दैट द इंडिविजुअल is unable to stop thinking about a particular idea or topic. So एक चीज के बारे में वो सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, constantly they are thinking about that thing। कि suppose if you guys feel कि obsessive compulsive disorder is all about cleaning and everything, so probably उस individual को obsessive behavior होगा कि there is so much of dirt around me and disease हो सकता है इससे and infection हो सकता है इससे। so ये कांस्टेंट आइडिया उनको मिल गया जिसके बारे में वो कंटिन्यूअसली जो है सोचे जा रहे हैं, सो ऑब्सेस किए जा रहे हैं उस चीज के ऊपर। एंड देन देयर इज कंपल्सिव बिहेवियर। कंपल्सिव बिहेवियर में क्या होता है, दे हैव अ सॉर्ट ऑफ नीड टू परफॉर्म बिहेवियर्स ओवर एंड ओवर अगेन। तो बेसिकली ऑब्सेसिव बिहेवियर में वो एक आइडिया के बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको एंग्जाइटी हो रही है। अब उस एंग्जाइटी को, उस थॉट को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो कुछ बिहेवियर्स परफॉर्म करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, जिनको हम बोलते हैं कंपल्सिव बिहेवियर्स, जो उनके थॉट को थोड़ा रिलैक्स करते हैं एंड सॉर्ट ऑफ उनके एंशियसनेस को थोड़ा ओके फील कराते हैं। और ये जो कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं, दीज आर नॉट डायरेक्टली इन द कंट्रोल ऑफ दैट इंडिविजुअल। वो अपनी मर्जी से बहुत मजे से खुश होके नहीं कर रहे हैं उन बिहेवियर्स को। दे आर ऑल्सो फीलिंग ट्रबल्ड वाइल डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, बट बिकॉज देयर ऑब्सेसिव थॉट्स एंड बिहेवियर्स आर सो मच कि वो उससे इतना परेशान है दैट दे हैव टू परफॉर्म दीज बिहेवियर्स। अब ये कंपल्सिव बिहेवियर्स ओवर्ट भी हो सकते हैं और कोवर्ट भी हो सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ओवर्ट? ओवर्ट मतलब जो आपको विजिबल हो, बाहर से आप ऑब्जर्व कर सको। तो जैसे क्लीनिंग हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, या फिर प्रोबेबली ओवर्ट बिहेवियर में आपके पास ये भी हो सकता है कि कई लोग बार बार एक चीज को जाके टच कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज बार बार साफ कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज कैन बी ओवर्ट कंपल्सिव बिहेवियर्स। बट कंपल्सिव बिहेवियर्स कोवर्ट भी हो सकते हैं। कोवर्ट जैसे कि मन ही मन में बार बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मन मन में कोई एक चीज बार बार बोल रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो कंपल्सिव बिहेवियर्स कैन बी कोवर्ट, कैन बी ओवर्ट। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बेसिकली इन दोनों का ही चीजें चलती है, कि ऑब्सेसिव बिहेवियर है, एक चीज के बारे में सोचना बंद नहीं हो पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग वो कंपल्सिव बिहेवियर में एंगेज करते हैं इन सम फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स, जो फिर उनकी उस थॉट को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द कॉजल फैक्टर्स, क्यों लोग कई जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स डेवलप कर सकते हैं। सो वन इज द बायोलॉजिकल कॉज, की जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, प्रॉबेबली उसमें कहीं ना कहीं डिसरेगुलेशन हो गई है। या फिर जो हमारे फ्रंटल लोब्स हैं, फ्रंटल लोब में और बेसल गैंग्लिया, इफ यू रिमेंबर बायोसाइक में हमने बेसल गैंग्लिया किस में प्रेजेंट होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे वेयर इज योर बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट, इज इट प्रेजेंट इन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। सो जब रैपिड एक्टिविटी हो फ्रंटल लोब्स में, बेसल गैंग्लिया में, जेनेटिक फैक्टर्स तो हो ही सकते हैं कि अगर इफ समबडी इन योर फैमिली वाज हैविंग और इज हैविंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो आपकी वल्नरेबिलिटी और ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाती है वो डिसऑर्डर
डेवलप करने की ड्यू टू द हेरिडिटी. देन देयर कैन बी कंडीशन रिस्पॉन्सेज, कहीं ना कहीं आपने लर्न कर लिया क्या पता उस चीज़ों को. एंड साइको एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपका एनल स्टेज पे फिक्सेशन हो जाता है, रिमेंबर वी स्टडीड अबाउट द स्टेजेस, द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, द ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल. सो उसमें अगर एनल स्टेज पे फिक्सेशन हो जाता है तो देयर कैन बी कॉजल फैक्टर फॉर डेवलपिंग ओसीडी. इफ देयर इज रिग्रेशन, व्हाट इज रिग्रेशन? इट इज अ डिनायल मैकेनिज्म, जो फिर से फ्रॉइड ने दिया था, जिसमें आप अपनी अर्लियर स्टेज में रिग्रेस बैक करते हो. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजल फैक्टर्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. एंड नाउ व्हाट अबाउट द अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स? मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि हम पढ़ेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स. तो ये जो अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसमें आपके पास पीटीएसडी आता है. पीटीएसडी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. सो इसमें होता क्या है दैट पीपल हु आर बेसिकली कॉट इन सम काइंड ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर, प्रोबेबली अर्थक्वेक है, बॉम्ब ब्लास्ट है, अगर नेचुरल डिजास्टर नहीं है तो, या अगर वो किसी सीरियस एक्सीडेंट के पार्ट रहे हैं, या अगर उनके साथ कोई फॉर्म ऑफ अब्यूज हुआ है, और इफ देव बीन इन अ वॉर सिचुएशन, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो ट्रॉमेटिक हो सकती हैं लोगों के लिए. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट दो सिचुएशंस बिकम ट्रॉमेटिक टू सच एन एक्सटेंट कि इवन दो वो सिचुएशन खत्म हुए भी काफी वक्त हो गया, बट स्टिल द पर्सन बिगिंस टू हैव रिकरेंट ड्रीम्स एंड फ्लैशबैक्स ऑफ दोज इवेंट्स. कि अगर कोई अर्थक्वेक में फंस गया था और वो उसके लिए इतना ट्रॉमेटिक हो गया दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पीटीएसडी, सो दे माइट कंटिन्यूअसली have dreams and flashbacks of those times and those situations. उनको फिर लगने लगेगा कि फिर से हम उस situation में आ गए, so they will feel very fearful. And because their mind is always occupied in these things, तो उनकी concentration पे भी hamper होंगी चीज़ें, emotional numbing हो जाती है थोड़ी बहुत देर तक, उस वक्त तक. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन पीटीएसडी. देन एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर. होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या होता है? द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन डिस्कार्डिंग पोजेशंस. तो जैसे हमारे घर पे कई चीजें होती है ना कि यार अब इसका काम नहीं है इतना ज्यादा, तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको फेंक देते हैं, या इसको मे बी किसी और को डोनेट कर देते हैं इफ आई एम नॉट हैविंग मच यूज ऑफ दिस थिंग, और वो अगर सही हालत में है तो. सो लेकिन जिन लोगों को होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन डिस्कार्डिंग पोजेशंस. वो फेंक ही नहीं पाते वो चीज़ों को. अगर वो चीज़ वेस्ट भी हो चुकी है उनके लिए, इफ इट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल फॉर देम, और इफ इट इज़ नो लॉन्गर इन द राइट कंडीशन, देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू थ्रो देम अवे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मन में लगता है दैट दे हैव टू सेव दैट पर्टिकुलर थिंग, उनको बचा के रखना है उस चीज़ को. सो दैट थिंग कम्स इन टू योर होर्डिंग डिसऑर्डर. एक्सकोरिएशन होता है विच इज द स्किन पिकिंग डिसऑर्डर. एंड देन वी ऑल्सो हैव ट्रिकोटिलोमेनिया. ट्रिकोटिलोमेनिया क्या होता है? कंपल्सिव हेयर पुलिंग होती है इसके अंदर. ठीक है. कंपल्सिवली एक इंसान जो अपने हेयर्स को पुल करता रहता है. So this is what I wanted to discuss about obsessive compulsive and other related disorder. ठीक है. just remember ये let's crack it series के part में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं. that is why I am going very briefly about everything, क्योंकि आपकी entrance point of view से है. we do not need to go much into depth. आपको MCQs ज़्यादा practice करने चाहिए अपने, जैसा भी यह format है आपका, अगर written format है whatever it is. so I have given you a glimpse of OCD and related disorders today. I hope that you have learned something new from this video. So thank you so much for watching it and investing your time. Have a very good day. We'll meet in the next video. Till then, stay subscribed and bye bye.